जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम चीप की दावत कहानी पर चर्चा करेंगे, जिसकी रचना भीष्म साहनी जी ने की है। दोस्तों इससे पहले हम 3 कहानियों पर प्रॉपर चर्चा किया हुआ है। अगर आप सभी लोग नहीं देखें तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ प्रॉपर आपको मिल जाएगा और देख लीजिए। क्योंकि जो आपका चतुर्थ सेमेस्टर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है कहानी साहित्य, उसमें जो कहानियाँ लगी हुई हैं, तो पहली कहानी लगी थी दुनिया का अनमोल रत्न, हमने वो भी करा दिया है। और तो दूसरी थी आकाशदीप, वो भी हमने करा दिया है। और तीसरी थी कलाकार की आत्महत्या, वो भी हमने करा दिया है दोस्तों। तो जाइए वो देख लीजिए। और ये चौथी कहानी है लगभग चीप की दावत, जिसकी रचना भीष्म साहनी ने की है। तो आज हम इस कहानी पर चर्चा करेंगे प्रॉपर। और दोस्तों इस कहानी जितनी भी प्रश्न बनने की दोस्तों सब लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि बेसिक मतलब समझ लेते हैं कि कहानी में क्या कौन से पात्र हैं और कवि के बारे में और कवि की रचनाएं कौन कौन सी हैं। क्योंकि अगर आप सभी को ये पता नहीं होगा तो ये प्रश्न आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं बेसिक जानकारी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो कवि के परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो कवि का परिचय ये है कि कवि कौन है, तो कवि वही हैं भीष्म साहनी जी। तो बेसिक जानकारी इनके बारे में ये है कि इनका मतलब कि जन्म कैसे क्या हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 8 अगस्त 1915 ईस्वी को। हो सकता है आ जाए मतलब कि प्रश्न में कि इनका जो भीष्म साहनी इनका जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 8 अगस्त 1915 को। और नेक्स्ट है कि जन्म स्थान क्या था, तो रावलपिंडी था। तो वर्तमान में कहाँ कहाँ पड़ता है रावलपिंडी, तो पड़ता है पाकिस्तान में। यहीं पर दोस्तों गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों है पिता। इनके पिता का क्या नाम था, जो भीष्म साहनी जी हैं, तो उनके पिता का नाम था श्री हरवंश लाल। तो भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों हम जितने भी प्रश्न आए हैं तो इनसे संबंधित हैं। क्योंकि अगर आप सब लोग ये ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो वो प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, देखना है। नेक्स्ट है कि जो उनका जन्म तो पाकिस्तान में वर्तमान में जैसे जो पाकिस्तान उसमें हुआ था, लेकिन 1947 के बाद जब भारत का बंटवारा हुआ दोस्तों, तो ये भारत आ गए। और भारत में कहाँ पर, तो मुंबई में। नेक्स्ट है 1957 में रूस को चले गए। फिर 1963 में मॉस्को की विदेशी जो भाषा प्रकाशन गृह है वो अनुवादक के पद पर रहे। नेक्स्ट है प्रगतिवादी विचारधारा, वही मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहे। और इनका निधन 11 जुलाई 2003 को हो गया। तो ये सब बेसिक जानकारी जो कवि हैं भीष्म साहनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी ये कहानी है तो इससे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहले देखेंगे कि कहानी संग्रह कौन से हैं। तो कहानी संग्रह में पहले चीप की दावत ही तो है, जो आपके सिलेबस में लगी हुई है। चीप की दावत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में प्रॉपर भी चर्चा करेंगे हम। बाकी इनका जो है नेक्स्ट है तो एक खून का रिश्ता है, और भाग्य रेखा, और पहला पाठ, और भटकती राख है, और पटरिया है, और वारचू, और शोभा यात्रा। ये इनकी कहानी संग्रह है। और नेक्स्ट है निशाचर और गुलेल का खेद। ये आपको ध्यान रखना है, ये कहानी संग्रह, क्योंकि एग्जाम में आपके में इस तरह आएगा प्रश्न से, अगर 4 विकल्प दिए होंगे और पूछेगा कि इनमें से कौन सी ऐसी कहानी है या कहानी संग्रह है जो भीष्म साहनी जी का नहीं है, तो 3 मतलब की अलग देगा और एक इसमें देगा, और जो को आपको टिक करना होगा। या फिर इस प्रकार प्रश्न बन सकता है कि इसमें से कौन सा मतलब कि कहानी संग्रह जो है जो नहीं है या है। इस प्रकार से तो घुमा फिरा के प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप सभी लोग ये को मतलब याद रखेंगे या कई बार 2 बार देखेंगे वीडियो, तो प्रॉपर आपको ये मतलब याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है कि उपन्यास, अर्थात जो हमारे भीष्म साहनी जी हैं उन्होंने कौन से उपन्यासों की रचना की है। तो उनके उपन्यास ये रहे। पहला है झरोखे, ये आप ध्यान रखना है। फिर एक कड़िया इंपॉर्टेंट है। फिर तामस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है, क्योंकि दोस्तों इस पर फिल्म बनी है। अगर आप लोग नहीं देखें तो अगर टाइम हो आप तो देख सकते हैं तामस फिल्म, जो पाकिस्तान की तरफ भारत में बंटवारा हुआ था, तो उस पर प्रॉपर बनी हुई है किस प्रकार मतलब जब भारत का बंटवारा हुआ 1947 में, तो उसमें मतलब की स्थिति कैसी थी। तो मुसलमान हिंदुओं में थी कि कौन पाकिस्तान जाएगा कौन भारत आएगा, इस प्रकार का जो मतलब सीन है जिसमें दिखाया गया है थमस पे। फिर बसंती दोस्तों है, फिर कुंती, फिर मायादास की गाड़ी, फिर नीलू नीलमा और नीलाकुर। आप सभी को ये उपन्यास मतलब याद रखना है। नेक्स्ट कि नाटक कौन से, नाटक पहला है हानुस, फिर है कबीरा खड़ा बाजार में, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों है। फिर है माधवी, फिर मुआवजे और औरंगजेब, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ था। फिर नेक्स्ट है रंग दे बसंती चोला, ये इनके नाटक हैं भीष्म साहनी जी के, जो आपको याद रखना है। विशेष नोट में दोस्तों ये रहे इसमें कि दिव्य उपन्यास जो है जिसका रचना यशपाल जी ने की है। जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र उसमें उपन्यास है, तो उसमें 2 उपन्यास लगे हैं, दिव्य और गबन। तो गबन की रचना प्रेमचंद जी ने की थी, और यशपाल की है तो
दिव्य मतलब कि यशपाल जी ने दिव्य उपन्यास की रचना की है। जो हमने प्रॉपर कराया हुआ, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाए मेरे प्लेलिस्ट में, और उपन्यास साहित्य का सेक्शन दिया हुआ, वो दिया हुआ, उसमें प्रॉपर हमने बताया है कैसे किस तरह प्रश्न बन सकते हैं। तो जो दिव्य उपन्यास है रचना यशपाल जी ने की थी, तो भीष्म साहनी जी ने उसका इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया। तो हो सकता है प्रश्न आ जाए कि जो दिव्य उपन्यास है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो भीष्म साहनी जी ने किया। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भीष्म साहनी के मतलब कि दोस्तों इंपॉर्टेंट पुरस्कार, जैसे कि जो उनके अवार्ड मिले, तो किस रचना पे कौन सा और कब मिला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई इनको उपन्यास मतलब कि पुरस्कार मिले हैं। तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि कौन सा पुरस्कार कब मिला इनको। तो पहला पुरस्कार कब मिला था, तो पहला पुरस्कार का नाम है मतलब भाषा विभाग का शिरोमणि लेखक पुरस्कार। ये इनको मिला था 1976 ईस्वी को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि मिला 1975 पे, और इनकी रचना का नाम था तमस। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे 3 प्रकार से प्रश्न बन सकता है। पहला ये कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, 1975 में मिला। नेक्स्ट है कि किस रचना पे मिला, तमस उपन्यास में मिला। और ये थर्ड मिल सकता है कि तमस उपन्यास पे कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में मिला था। नेक्स्ट है एप्रो एशियाई और राइटर्स एसोसिएशन का लोटस जो पुरस्कार है, वो उनको 1980 ईस्वी में मिला। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश जो है हिंदी संस्थान लखनऊ का प्रेमचंद पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1983 में इनको बसंती उपन्यास में मिला। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि इससे हमने मतलब कि वीडियो के अंतिम में प्रश्न मतलब प्रॉपर डाले हुए हैं, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट इनको पुरस्कार जो मिला, तो ये है हिंदी अकादमी दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जो ये है सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार, और अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि इनको मिली। कब मिली, 1989 को मिली। और ये कहा किस पर मिला, तो मिला मायादेश की गाड़ी जो उपन्यास इनका है उस पर मिला। नेक्स्ट इनको राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण 1998 मिला। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, पद्म भूषण कब मिला, 1998 में। नेक्स्ट दोस्तों इनको पुरस्कार मिला है, वो मिला मध्य प्रदेश सरकार का मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, ये इसको याद रखना है। नेक्स्ट दिल्ली में उन्हें साहित्य अकादमी की जो 72 सदस्यता प्रदान की गई, कब प्रदान की गई, 2002 में। दोस्तों तो ये कुछ इनके पुरस्कार रहे जो इनको भीष्म साहनी जी को प्राप्त हुए हैं। तो कई पुरस्कार लगभग कितने पुरस्कार हैं, 8 पुरस्कार दोस्तों हैं। दोस्तों जो ये PDF दोस्तों है प्रॉपर, हम जितने PDF दोस्तों वीडियो में कराते हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप सभी लोग नहीं जुड़े हैं तो हम हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, उसमें मतलब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए। अगर आपको मिल रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप आसानी से जुड़ सकते हैं और सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिससे आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, अगर जैसे दोबारा टाइम नहीं मिलता है वीडियो देखने का, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं एक बार में याद नहीं होती हैं, तो आपको एक पास अगर PDF प्रॉपर रहेगा तो आप रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा में मतलब कि आसानी से अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं पात्र परिचय। दोस्तों ये कहानी से है जो आपके कहानी लगी चीफ की दावत, उसमें कौन से पात्र थे और कितने मेन पात्र, उनके बारे में क्या है, तो संक्षेप से इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला पात्रों के बारे में देखिए, जिसमें दोस्तों मेन 3 पात्र हैं। पहला तो है मिस्टर सामनाथ, इन पर टिकी हुई पूरी कहानी है। फिर उनकी पत्नी है दोस्तों, फिर है बूढ़ी माँ, ये तो मेन पात्र हो गए इनके। और एक पात्र वो है जो इनकी चीफ का मतलब कि जो इनके नाम पर कहानी लगी, उसका नाम है चीफ, अर्थात जो चीफ हैं एक प्रकार से मिस्टर सामनाथ के चीफ हैं, जो कि अमेरिका के निवासी हैं। वो इनके यहाँ आते हैं दावत पर, उनकी पत्नी है मिसेज चीफ, उनको आपको ध्यान रखना, उसकी उनकी मतलब पूरी कहानी इसी पर टिकी हुई है। क्योंकि दोस्तों जो मिस्टर सामनाथ है जहाँ नौकरी करता है दोस्तों अमेरिका में, तो एक दिन उसके जो चीफ है उसके घर मतलब इन्वाइट होते हैं मतलब एक पर दावत के लिए, तो उसी के बारे में पूरी चर्चा हुई है। तो उनकी जो अम्मा हैं जो सामनाथ की हैं, उन्होंने पूरी अपने मतलब पढ़ाई के चक्कर में, जो सामनाथ की पढ़ाई अपने बेटे की पढ़ाई के चक्कर में सारे अपने जेवर या सारे जितनी धन दौलत थी सब कुछ लगा दिया। तो इनको मतलब कि पढ़ा लिखा कर अच्छा मतलब कि एक प्रकार से नौकरी मतलब मिल गई, लेकिन इनकी माँ हो अनपढ़ हैं। तो जब ये मतलब कि जेब इनके आता है जो घर सामनाथ के, तो सामनाथ सोचते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, चीफ भी मतलब पढ़ा लिखा है, तो जो हमारी माँ है वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो इनको कैसे मतलब चीफ के सामने लाया जाए। तो ऐसा किया जाए कि अब माँ को चीफ के सामने ही ना कि अंत भेज दिया जाए। तो वो सोचते हैं कि पड़ोसी घर भेज दो, कि क्यों नहीं हरिद्वार मतलब तीर्थ पर चली जाए माँ। इस प्रकार से विचार आते हैं और अंत में मतलब कि जो चीफ है उसकी नज़र इनकी माँ पर पड़ ही जाती है तब। लेकिन जो जो सामना सोच रहा था उसका अपोजिट होता है। तो सामना सोच रहा था कि अगर माँ से मिल जाएगा जो हमारा चीफ है तो इसका मतलब साइड इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जब मतलब कि चीफ जब मतलब कि माँ से मिलता है तो और प्रसन्न होता है, और उनकी जो माँ है सामनाथ की उनसे फुलकारी की मांग करता है।
इस प्रकार ये कहानी है चीप की दावत। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कहानी। ये रोज रही बेसिक जानकारी जो हमने करा दी है। और दोस्तों कुछ अन्य तथ्य जो हमने नहीं कराए देख लीजिए। अन्य तथ्य मतलब कि कुछ कहानी जैसे मतलब कि पूछे गए हैं, प्रश्न के रूप में बने हैं और कहानी में नहीं है, तो ये अदर फैक्ट के रूप में आपके सामने है। अन्य तथ्य ये है कि अमृतसर कहानी दोस्तों एक है, तो इसकी रचना भीष्म साहनी ने की है। प्रश्न शायद आया हुआ था कि अमृतसर आ गया जो कहानी है किसकी है, तो ये है भीष्म साहनी जी की ही है। फिर ये पंजाब जो विश्वविद्यालय दोस्तों है, वहाँ से इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की, मतलब डिग्री। फिर इंद्रजाल की रचना इन्होंने किया। और फिर सामनाथ का चीफ मतलब ये आ सकता है कि जो चीफ था किस मतलब की देश का था, उससे अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात अमेरिका का मतलब नागरिक था। ये प्रश्न हो सकता है, आ सकता है। फिर सामनाथ की माँ ने चीफ से फुलकारी की मांग की। सामनाथ की माँ से चीफ ने फुलकारी की मांग की। दोस्तों याद रखना, मैंने बता ही दिया, तो इनमें कॉमन सा प्रश्न है जो आता है, प्रश्न हो जाता है मतलब इनकी माँ से। और फुलकारी क्या दोस्तों होता है, आपके मन में तो प्रश्न आएगा। फुलकारी होता है जो कढ़ाई के नमूने प्रकाश होता है। कढ़ाई हम लोग जानते हैं कढ़ाई की जाती है, तो कढ़ाई का नमूना उसकी फुलकारी कहते हैं। मतलब कि उसी शब्द का मतलब यहाँ पर भावार्थ फुलकारी लिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने हमने प्रॉपर चर्चा किया हुआ, अगर आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों अगर आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, अगर आपको याद नहीं हो रही तो आप उसको लिख कर याद करिए। हम लोग हर वीडियो में दोस्त बताते हैं, तो अगर आप सभी को कुछ भी डाउट हो, जैसे कि हमने पहला प्रश्न आपके सामने है कि भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था, तो आपको थोड़ा बहुत संदेह है, अगर थोड़ा बहुत पता है आपको, तो आप उसको लिखकर हमारे कमेंट मतलब कीजिए, जिससे आपको ये पता मतलब होगा कि एक बार लिख लेंगे उसको तो दोबारा आप कभी नहीं भूलेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता तो थोड़ा वीडियो जो है बैक कीजिए। हमने प्रॉपर पहले बताया कि जन्म मतलब कब हुआ, मृत्यु कब हुई, और पिता का क्या नाम था, कहाँ जन्म स्थान, हमने सब प्रॉपर चर्चा किया हुआ है। तो इसका उत्तर साथ साथ आप ही दीजिए तो हम भी देंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है कि भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सभी लोग विकल्प नंबर 5 टिक करेंगे, अर्थात क्या 8 अगस्त 1915 को, तो सही होगा। तो अगर आपके मतलब परीक्षा में प्रश्न आता है कि भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था, तो आप विकल्प नंबर फर्स्ट टिक करेंगे। अर्थात उसमें अगर ना फर्स्ट पर हो तो जहाँ भी मतलब कि विकल्प दिखे 8 अगस्त 1915 वो टिक करना है। अन्यथा ये नहीं है कि हमने फर्स्ट कहा तो फर्स्ट ही टिक करें, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है उसमें फर्स्ट पर दिया गया है सही उत्तर, तो ये फर्स्ट हम टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जो भीष्म साहनी के पिताजी का क्या नाम था। बेसिक सा प्रश्न ने बताया हुआ क्या था, आप सभी कमेंट कीजिए। इनके पिता का नाम था श्री हरवंश लाल, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्या, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा कि निम्नलिखित में कहानियों में कौन सी कहानी भीष्म साहनी की नहीं है, तो कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट है चीफ की दावत, तो है ही, तो प्रश्न आपको पता है कि ये भी कहानियाँ पढ़ ही रहे हैं इनकी। नेक्स्ट है खून तेजता, ये भी कहानी इनकी है। फिर अमृतसर आ गया, तो ये भी हमने बताया हुआ है अदर फैक्ट में, ये भी है। आंधी ये कहानी नहीं इनकी, क्योंकि ये कहानी किसकी है, तो ये कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, आंधी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भीष्म साहनी को अपने तमस उपन्यास के कौन सा पुरस्कार मिला। दोस्तों पुरस्कार आ गया दोस्तों, पुरस्कार आपको ध्यान रखना, मैं जितने भी बताए हैं। तो कौन सा पुरस्कार मिला था, तो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 ईस्वी में। ये आप सभी को ध्यान रखना है, विकल्प नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भीष्म साहनी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो ये इनकी मृत्यु हुई थी 2003 ईस्वी में, 11 जुलाई शायद, तो 2003 ईस्वी है। तो अगर आप सभी लोग विकल्प पर फर्स्ट टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये दिया गया औरंगजेब नाटक से संबंधित। जो औरंगजेब नाटक है किसके द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा लिखा गया, उषा प्रेमदास, तो ये है नहीं। जयशंकर प्रसाद के द्वारा नहीं लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद बिल्कुल नहीं। तो विकल्प नंबर डी, भीष्म साहनी ने ही औरंगजेब नाटक की रचना की थी। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, किसने किया औरंगजेब नाटक, तो भीष्म साहनी जी ने ही औरंगजेब नाटक की रचना की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भटकती राख कहानी से दोस्तों है, जो भटकती राख कहानी है किसकी कहानी है, तो ये कहानी है भीष्म साहनी जी की, अर्थात विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सामनाथ जो है भीष्म साहनी की किस मतलब कि कौन सी कहानी मतलब भीष्म साहनी ने लिखी है जिसका पात्र सामनाथ है, तो हमने उस पर चर्चा हम कर रहे हैं। कौन है, चीफ की दावत ही तो है, क्योंकि चीफ की दावत का ही पात्र है सामनाथ, और उनकी माँ और उनकी पत्नी और चीफ। तो विकल्प नंबर बी अगर आप सभी लोग टिक करेंगे तो सही होगा। तो बेसिक सा प्रश्न, चीफ की दावत की कहानी का पात्र ही सामनाथ है, जिसका पूरी मेन पात्र है, मुख्य भाई जो कहते हैं मेजर। नेक्स्ट हमारा जो है तो है चीफ की दावत किसके घर पर थी, तो सामनाथ के घर पर थी।
तो विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा। सामनाथ घर पर तो ही थी चीफ की दावत। दोस्तों इसी तरह से प्रश्न आते हैं अक्सर एग्जाम में, क्योंकि जब यही है आपकी कहानी में तो अलग से तो आएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इन्हें पिछवाड़े। दोस्तों ये स्टेटमेंट के प्रकार से जो पात्रों ने आपस में वार्तालाप के माध्यम से प्रयोग किया है कहानी में, तो यही स्टेटमेंट है। दोस्तों स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि पता मतलब कथन दिया होता है, पूछा होता है कि इस जो कथन है तो किसके संबंध में कहा गया या फिर किसने कहा है, तो इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। तो ये कथन इंपॉर्टेंट हमको लगा दोस्तों, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या कथन है? कथन ये है कि इन्हें पिछवाड़े उनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएँ। यह पंक्ति किस कहानी मतलब किस कहानी के किस पात्र ने कही? दोस्तों यही मतलब कि जो चीफ आता है सामनाथ के घर, तो सामनाथ सोचने लगता है कि माँ को किस तरह मैनेज करें कि उनकी नज़र हमारी माँ पर न पड़े, क्योंकि माँ हमारी जो पढ़ी लिखी नहीं है उनसे कैसे बात करेंगी। तो वो ये कह रहा है कि इनको रात भर के लिए किसी मतलब कि पड़ोसी मतलब कि भेज दूँ सहेली के घर, वहाँ रहें, जब हमारा चीफ जो है मतलब चला जाएगा वापस तो वापस आ जाएँ। तो इस पर चर्चा हो रही है। तो किसने कहा? सामनाथ ने ही तो कहा था। तो विकल्प नंबर फर्स्ट कहाँ सामनाथ? हाँ, विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है सामनाथ ने। आप सब लोग ध्यान रखेंगे, सामनाथ ही ने ही कहा था अपनी पत्नी से, श्रीमती सामनाथ से कहा था कि इनको सहेली के घर भेज दो। किसको? अपनी माँ को बता रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सामनाथ की जो माँ है घर में कहाँ सो रही थी? दोस्तों कहाँ सो रही थी? बरामदे में सो रही थी। दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न हो सकता है आ जाए पेपर में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर क्या कह रहा है? मतलब जब चीफ ने मतलब कि चीफ की नज़र जब उनकी माँ पर पड़ी, तो उनकी माँ की मतलब हाथ पकड़ कर जैसे जो चीफ है वो बार बार क्या कह रहा था मतलब उनकी माँ से? तो कह रहा था हाउ डू यू डू, मतलब कि हाउ डू यू डू। विकल्प नंबर बी ये कह रहा था। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सामनाथ का चीफ किस देश का नाम? तुमने बताया हुआ प्रॉपर किस देश का? यूएसए ने बताया हुआ। कहाँ? अमेरिका। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सामनाथ के घर पर चीफ के आने का समय क्या था? दोस्तों जो चीफ हो किसी समय का आने का समय था, तो समय है 6 बजे, शायद 6 बजे या शायद 8 बजे। दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन दोस्तों आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, लेकिन शायद 6 बजे दोस्तों सामनाथ के घर तब चीफ आने का समय शायद 6 बजे था। दोस्तों एक बार इसको देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता तो बताइए, कमेंट कीजिएगा, हम आपका इसका उत्तर सटीक बताएंगे। हमारे हिसाब से इसका जो समय सामनाथ के जो घर आने का समय था वो 6 बजे का ही था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सामनाथ के परिवार में कुल कितने लोग थे? बेसिक सा प्रश्न दोस्तों है, कितने लोग थे? 3 लोग ही तो थे। कौन कौन? उनकी माँ एक और उनकी पत्नी 2, सामनाथ 3 ही लोग थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सामनाथ की माँ को सोते देखकर चीफ ने क्या कहा? तो चीफ ने क्या कहा था? पुअर डियर। विकल्प नंबर बी अगर आप सभी लोग टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सामनाथ की माँ तीर्थ यात्रा पर कहाँ जाने को बार बार कह रहे थे? मैंने पहले बताया हुआ है इसको, कहाँ? हरिद्वार। कहाँ दिया है? हरिद्वार। विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, तो विकल्प नंबर डी जो है आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सामनाथ की माँ के सारे जेवर किस कारण बिक गए? मैंने बताया हुआ किस कारण बिक गए थे? उसकी पढ़ाई के लिए। तो सामनाथ की पढ़ाई में बिक गए थे, तभी तो उसकी नौकरी लगी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चीफ ने सामनाथ की माँ से किस चीज़ की मांग की थी? फुलकारी की, वही कढ़ाई का नमूना। कहाँ? विकल्प नंबर डी में दिया हुआ फुलकारी। तो आप सभी लोग डी का टिक करेंगे विकल्प इस प्रश्न का, तो आपका सही होगा। दोस्तों जितने भी हमने प्रश्न कराए इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, आप इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं कि 2x में वीडियो देखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सामनाथ ने अपनी माँ को किस रंग के कपड़े पहने हुए कहा? मतलब कपड़े किस रंग के पहने हुए कहा? तो सफ़ेद रंग के। विकल्प नंबर बी अगर आप सभी लोग टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही होगा, ना कि भगवा ना हरे। किस रंग के? सफ़ेद रंग के। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जो चीफ की मिसेज है, मतलब जो चीफ आया था उसकी जो धर्मपत्नी थी उन्होंने किस रंग का गाउन पहना हुआ था? तो इस प्रश्न का अगर उत्तर आप विकल्प नंबर बी काला टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। अर्थात जो चीफ की मिसेज है उन्होंने काला रंग का गाउन पहना हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों, ये दोस्तों 4 प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये जो प्रश्न है बेसिक से प्रश्न है, हमने पुरस्कार से रिलेटेड लगभग 3 प्रश्न हैं जो हमने आगे का मतलब वीडियो के प्रारंभ में हमने कराए हुए हैं, तो इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। अगर आप सभी लोग शुरू से सही से वीडियो ईमानदारी से देखे होंगे तो आपका उत्तर ही सटीक